दोस्तों, आपका खुशामदीद है हमारे YouTube चैनल वो कहानियाँ में। आज हम एक छोटी सी खूबसूरत और सबक आमोज कहानी सुनेंगे। बहुत दिन पहले अरब की सरजमीन में एक सुल्तान था। उसके 3 बेटे थे, हुसैन, अली और अहमद। सुल्तान की एक भतीजी भी थी, उसका नाम नौनिहार था। वो मोम की पुतली जैसी सुंदर थी। सुल्तान अपने किसी एक बेटे की शादी नौनिहार से करना चाहता था। सुल्तान अपने तीनों बेटों को एक जैसा ही प्यार करता था, इसलिए उसने उनकी काबिलियत की इम्तिहान लेने की सोची। उसने तय किया कि तीनों में से जो लड़का इम्तिहान में खरा उतरेगा उसी के साथ मैं नौनिहार की शादी करवाऊंगा। सुल्तान ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा, देखो, मैं तुम सबको एक बहुत ज़रूरी काम सौंप रहा हूँ। तुम तीनों आज ही दूसरे देश के लिए रवाना हो जाओ। वापस आते समय तुम लोगों को मेरे लिए एक एक अनोखा तोहफा लाना होगा। जिसका तोहफा सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसके साथ नौनिहार की शादी होगी। तीनों शहजादे विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। हुसैन विसनगढ़ पहुंचा। उसने शहर के एक चौराहे पर एक फेरी वाले को कालीन बेचते हुए देखा। फेरी वाले से उसने कालीन की कीमत पूछी। फेरी वाले ने कालीन की कीमत 40 मोहरें बताईं। कालीन की कीमत सुनकर हुसैन को बहुत ताज्जुब हुआ। इस मामूली कालीन की 40 मोहरें तो बहुत ज्यादा हैं। नहीं जनाब, ये मामूली कालीन नहीं है, फेरी वाले ने जवाब दिया। ये उड़ान भरने वाला जादुई कालीन है। ये आपको आसमान की सैर करा सकता है। इस कालीन पर बैठकर आप जहाँ भी जाना चाहें मिनटों में जा सकते हैं। जहाँ उतरना चाहें उतर सकते हैं। यकीन ना हो तो आजमा कर देख सकते हैं जनाब। फेरी वाले की बातें सुनकर हुसैन को बहुत दिलचस्पी हुई। आजमाइश करने के लिए वो कालीन पर बैठ गया। फिर उसने बिसनगढ़ शहर की सैर करने की मंशा जाहिर की। कालीन उसे लेकर शहर के ऊपर उड़ने लगा। शहर का चक्कर लगाकर हुसैन ने फिर चौराहे पर लौटने की इच्छा जाहिर की। कालीन उसे लेकर चौराहे पर आकर नीचे उतरा। हुसैन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, इस कालीन से बेहतर तोहफा बाबा के लिए और क्या हो सकता है। उसने फेरी वाले को 40 मोहरें अदा की और कालीन खरीद ली। दूसरा भाई अली चलते चलते शिराज शहर पहुंचा। शहर के बाजार में घूमते घूमते उसकी नजर एक दुकान में सजाकर रखी हुई शीशे की एक नली पर पड़ी। अली ने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। 40 मोहरें, दुकानदार ने जवाब दिया। शीशे की नली की कीमत सुनकर अली को बहुत ताज्जुब हुआ, पर दुकानदार ने उसे समझाते हुए कहा, कीमत सुनकर चौंकिए मत जनाब, ये कोई ऐसी वैसी नली नहीं है, जादुई नली है ये। इसके द्वारा आप अपनी कोई भी मनचाही चीज देख सकते हैं। शीशे की नली की आजमाइश करने के लिए अली उसे हाथ में लेकर देखने लगा। उसने नली के एक सिरे पर अपनी एक आंख टिकाकर सुल्तान और नौनिहार को देखने की ख्वाहिश की। नली में सुल्तान और नौनिहार उसे साफ साफ दिखाई दिए। अली ने सोचा कि सुल्तान के लिए ये सबसे अच्छा तोहफा साबित होगा, इसलिए उसने दुकानदार को 40 मोहरें चुकाकर वो शीशे की नली खरीद ली। सबसे छोटा भाई अहमद समरकंद शहर जा पहुंचा था। वो एक सड़क के किनारे से जा रहा था, तभी उसे एक फेरी वाले की आवाज सुनाई दी। ले लो सेब, ले लो, 40 मोहर का एक सेब। ये सुनकर अहमद चौंक गया। उसे बहुत ताज्जुब हुआ। एक सेब की कीमत 40 मोहरें? उससे रहा ना गया। वो फेरी वाले के पास गया और उससे बोला, अरे भाई, तुम समरकंद के लोगों को इस तरह लूट रहे हो। हमारे देश में तो 40 मोहरों में 40 टोकरे सेब मिल जाते हैं। फेरी वाला मुस्कुराते हुए बोला, जनाब, ये उस तरह का सेब नहीं है, ये एक नायाब चीज है। इस सेब की खासियत ये है कि बीमारी कैसी भी हो, मरीज के इस सेब को छू लेने से बीमारी फौरन दूर हो जाती है। क्या तुम इसका कोई सबूत दे सकते हो? अहमद ने फेरी वाले से पूछा। क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। फेरी वाला अहमद को अपने साथ लेकर एक मकान के पास गया। वहाँ एक बीमार आदमी लेटा हुआ कर रहा था। फेरी वाले ने उसके शरीर से सेब को लगाया।
सेब के लगाते ही मरीज उठ बैठा। अहमद ने सोचा कि ये चमत्कारी सेब उसके बाबा के लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। उसने फेरी वाले को 40 मोहरें देकर उससे चमत्कारी सेब खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद तीनों भाई अपने देश वापस लौट आए। उन्होंने अपने अपने उपहार सुल्तान को सौंप दिए। तीनों उपहार अपने आप में लाजवाब थे। इन तीनों में से सबसे अच्छे तोहफे का फैसला करना सुल्तान के लिए मुश्किल हो गया। अब उस सुल्तान ने उन तीनों का फिर से इम्तिहान लेने का फैसला किया। उसने उन्हें एक एक तीर कमान देकर कहा, तुम में से जिसका तीर सबसे दूर तक जाएगा उसी के साथ नौनिहार की शादी होगी। तीनों ने तीर चलाए। अहमद का तीर इतनी दूर निकल गया कि उसका कहीं पता ही नहीं चला। अली का तीर हुसैन की तीर के मुकाबले ज्यादा दूर तक गया। लिहाजा सुल्तान ने अली को सफल मानकर उसकी शादी नौनिहार से करा दी। इससे हुसैन को इतना सदमा लगा कि वो महल छोड़कर फकीर बन गया। अहमद बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाला नौजवान था। उसने सोचा, मेरे तीर का पता नहीं चला तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा दूर तो मेरा ही तीर गया था। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। जब तक मैं अपने तीर को ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर अहमद अपने तीर का पता लगाने महल से निकल पड़ा। पहाड़ों, घाटियों, नदियों, जंगलों को पार करता हुआ वो एक चट्टान के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसका तीर उसी चट्टान में फंसा हुआ है। अहमद ने तुरंत लपककर तीर खींच लिया। इस चट्टान में एक दरवाजा था। तीर खींचते ही चट्टान का दरवाजा खुल गया। अहमद फौरन गुफा के अंदर चला गया। आगे जाने पर उसकी नजर एक बड़े कमरे में बैठी हुई एक बहुत सुंदर लड़की पर पड़ी। लड़की ने मुस्कुराते हुए अहमद का इस्तकबाल किया। क्या आप मुझे पहचानती हैं? अहमद ने उससे पूछा। हाँ, बहुत अच्छी तरह, लड़की ने जवाब दिया। फिर उसने अहमद को अपने बारे में बताते हुए कहा, मैं एक परी हूँ। मेरा नाम प्यारी परी बानो है। चट्टान में तुम्हारा तीर लगते ही मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम्हारे तीनों भाइयों में से तुम्हारा ही तीर सबसे ज्यादा दूर तक गया था। तुम अपने तीनों भाइयों में से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारी मुलाकात मुझसे होने वाली थी। खुदा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, इसीलिए नौनिहार से तुम्हारी शादी नहीं हुई। अहमद को परी के मन की बात समझते देर नहीं लगी। सुल्तान द्वारा की गई नाइंसाफी से अहमद दुखी था ही। परी की प्यार भरी बातें सुनकर उसे बहुत राहत मिली। लिहाजा उसने परी के साथ ही रहने का फैसला कर लिया। वो दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह उन्हें साथ रहते रहते काफी समय गुजर गया। इधर सुल्तान को अहमद की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, हुसैन तो पहले ही फकीर बन गया था और हमें छोड़कर चला गया था। अब अहमद का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। सुल्तान ने सैनिकों को राज्य का चप्पा चप्पा छानने के लिए कहा, पर अहमद का कहीं पता नहीं चला। सुल्तान को मन ही मन अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। अहमद का तीर भले ही ना मिल सका, पर उसी का तीर सबसे ज्यादा दूर तक गया था। मुझसे गलती हो गई, इसीलिए अहमद महल छोड़कर चला गया। या अल्लाह, तू उसे नौनिहार से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी दे। सुल्तान इतना निराश हो गया कि उसने अहमद के वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी। इसी बीच अहमद को एक दिन अपने घर परिवार की याद आई। परिवार के लोगों के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें भर गईं। उसने परी बानो से इस बारे में बात की और उससे अपने घर जाने की इजाजत मांगी। परी बानो ने कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर घर जाने की इजाजत दे सकती हूँ कि तुम मुझे भी अपने साथ वहाँ ले चलो। ये सुनकर अहमद बहुत खुश हुआ। परी बानो ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते अहमद के पंख निकल आए। वो दोनों आसमान में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो सुल्तान के महल के बगीचे में जा पहुँचे। महल में बैठे बैठे सुल्तान की नजर उन पर पड़ी। अरे, ये तो मेरा बेटा अहमद है, पर इसके तो पंख हैं। इसके साथ यह सुंदर लड़की कौन है? अच्छा, तो अल्लाह ने मेरी अर्ज सुन ली। अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए ही इस सुंदर परी को जमीन पर उतारा है। शायद इसीलिए अहमद के साथ मैं इंसाफ नहीं कर सका। सुल्तान अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। वह दौड़ता हुआ बगीचे में जा पहुंचा।
उसने अहमद को अपने सीने से लगा लिया और उसे जी भरकर प्यार किया। फिर अहमद और परी बानो का बड़े नाज से खुशामद किया गया। अब अहमद की समझ में आ गया कि खुदा जो भी करता है हमेशा अच्छा ही करता है। वो बहुत मेहरबान है।